today let's start with chapter number 3, more about plant. In this chapter, we will study about plants. हम different parts of plants देखेंगे. About identification of different parts, function of different. क्या क्या इनके functions हैं? ठीक है? Root, shoot, stem, flower, leaf, root, seed सबके function देखेंगे. And how they are interdependence of plant. देखेंगे कि हम कैसे प्लांट्स एंड एनिमल के एक दूसरे पे क्या है इंटरडिपेंड. प्लांट्स में भी ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. मोस्ट प्लांट वी सी अराउंड, उनके पास रूट्स होते हैं, स्टेम होती है, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. दे वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम करते हैं और प्लांट को हेल्प करता है टू लिव एंड ग्रो, कि वो लिव कर सके और ग्रो कर सके. नाउ वी विल स्टार्ट विद द पार्ट्स ऑफ प्लांट. वी विल सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Now, part which is below the ground, जो भी part क्या है below the ground है, इसको क्या कहा जाता है? This one, below the ground को क्या कहा जाता है? Root system. It is known as root system. And above the ground, इसे क्या कहा जाता है? It is known as shoot system. Below the ground we have root and above the ground we have shoot system. Shoot system में आपके different part है. Stem, this is your stem. ये आपकी stem हो गया. This is your flower, bud. ये क्या है? Leaf. This is your fruit. ये आपकी branches हैं. These are the branches. These are the different parts of the plant जो हम कहाँ देखते हैं? Above the ground. Now let's start. Plant has different parts like root, stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. Fruits have seed inside. और fruit के अंदर क्या होते हैं? Seeds होती है. कोई fruit होता है इसमें एक seed होती है. For example, mango. Some seeds, कुछ fruit होते हैं इसमें तो थोड़े बहुत seeds है. Apple हो गया आपका. And there are some fruits that had so many seeds जिन्हें कहते हैं watermelon. We can group these parts as root and shoot. रूट बिलो द सॉइल, जैसे मैंने आपको बताया बिलो द ग्राउंड आपका रूट होता है. एंड शूट ग्रोज अबव द सॉइल. और फ्रूट सिस्टम क्या होता है? अबव, ऊपर की तरफ. नाउ आई विल टेल यू द फंक्शंस ऑफ दिस पार्ट्स. फर्स्ट इज रूट, वेयर इट ग्रोज बिलो द सॉइल. इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू द प्लांट. ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. And they get water and mineral from the soil and pass them to stem. इन्हें water और mineral देता है soil से, इन्हें कहाँ pass कर देते हैं? Stem पे. And the stem in turn passes them to other parts and the root helps the plant to strong form. And plants with no roots, जिस plant की कोई root नहीं होती, it cannot be pulled out easily from the soil. And it cannot live for long. And the roots have been removed. जब अगर उसके roots remove कर दी जाती है तो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते. Next is the plants do not have same kinds of food. There are two types of. हम दो तरीके के roots देखेंगे. First is taproot and fibrous. Taproot जो होती है आपकी, इसमें क्या होता है? एक ऐसे सिंगल होती है, उसमें आपके डिफरेंट रूट्स निकल रही होती है. एक मेन रूट होती है, उसके एंड से आपके डिफरेंट रूट्स निकलती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके बनाना, मस्टर्ड, बीटरूट, इसमें होती है, उसमें कैसी रूट होती है? टैपरूट. दिस इज योर टैपरूट. What is fibrous root? इसमें क्या होता है? ये इसी एंड से सारी जो आपकी रूट्स है वो ग्रो हो. दिस इज योर fibrous root, जैसे आपको कैरेट, रेडिश में देखने को. नाउ दैट स्टार्ट विद द taproot when single main root grows from the end of the stem. देखो एक सिंगल क्या हो रही है? मेन रूट जो है ग्रो कर रही है. एंड मेनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम, देखो उसमें से निकल रही है रूट्स. इसे क्या कहा जाता है? टैप. जो टैपरूट होती है वो लॉन्ग और स्टडी होती है. देखो आप यहाँ भी देख सकते हैं इमेज में. एंड वी कैन पुल आउट प्लांट फ्रॉम द ग्राउंड. वी से सॉइल स्टिकी, इसमें सॉइल स्टिकी होता है टू द रूट्स. ये शो करता है कि जो रूट्स है दे फिक्स द प्लांट टू द सॉइल. ये क्या करते हैं? प्लांट को फिक्स करती है सॉइल. जैसे बनाना, बीटरूट, मस्टर्ड, बीन्स, टोमेटो. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ टैप. दे कैन रीग्रो अनदर शूट फ्रॉम द रिमेनिंग. ये दोबारा से ग्रो कर जाती है दूसरे शूट्स.
फाइब्रस रूट वेट नंबर ऑफ रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। इसी स्टेम के एंड से ही बहुत सारी आपकी जब रूट्स निकलती हैं, दे आर नोन एज फाइब्रस। दे आर बुशी इन अपीयरेंस एंड देयर इज नो मेन। इसमें कोई मेन रूट नहीं होती, देखो बुश की तरह अपीयर हो रही है, यहीं से ही सारी निकल रही हैं कि बुश की झाड़ी की तरह लग रही है, इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती। दे डू नॉट गो वेरी डीप, दे जस्ट स्प्रेड ब्रांचेस। ब्रांचेस को स्प्रेड करता है सारी डायरेक्शन में, जैसे आपका कॉर्न, व्हीट, अनियन, ग्रास एंड राइस। ये क्या है? ये दीज आर फाइब्रस। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट? तो इसके फंक्शंस होंगे, तभी इस चैप्टर में हम रूट्स के बारे में बात करें। तो क्या फंक्शन है? ये फिक्स करती है प्लांट फॉर्मिंग द सॉइल। ये प्लांट क्या करती है? फिक्स कर। It absorbs water and minerals from the soil, and plants use water and minerals to make their food. What it absorbs? It absorbs water and minerals from the soil of the plants, and they use water and minerals to make their food. Roots of some plants store food prepared by plant. We eat roots of such plants like carrot, radish, and turnip. It helps the plants to stand upright or prevent it from ये क्या करती है? प्लांट्स को हेल्प करती है टू स्टैंड अपराइट और प्रिवेंट करती है फ्रॉम फेलिंग। इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। किसको प्रिवेंट करते हैं? सॉइल को इरोड नहीं होने। ठीक है, दैट वाज रूट। नाउ विल स्टडी अबाउट शूट, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल। जो सॉइल के ऊपर ग्रो करता है दैट इज शूट। ये ग्रोज अपवर्ड टुवर्ड द सनलाइट। इसमें आपके स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं। क्या क्या आता है? स्टेम, ब्रांचेस, लीव, फ्लावर, फ्रूट्स। ये सब किसमें आता है? आपके शूट। फर्स्ट है स्टेम। स्टेम क्या है? मेन पार्ट ऑफ प्लांट। ये कहाँ ग्रो करती है? अबव द ग्राउंड। इट ग्रोज अबव द ग्राउंड। ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये सब कहाँ ग्रो करती है? स्टेम पे ग्रो करती है। जो स्टेम ऑफ लीव्स है वो कैसी होती है? थिक एंड हार्ड, and these are called trunk. What we call them? Trunk. Neem, mango and banyan tree, they have trunk. और जो older stems होती हैं वो बहुत heavy होती है, वो भी होती है। और जो younger होती है they are green. कैसी होती है? हरी हरी होती है, green color की, like neem tree, mango tree and that. Some plants like climbers and creepers, they have very big stems. ठीक है, they cannot hold them upright. ठीक है, जो क्लाइंबर्स और क्लीपर्स होते हैं उनकी स्टेम्स होते हैं बहुत ज़्यादा वीक होती है, दे कैन नॉट होल्ड देम अपराइट, वो खड़े नहीं हो सकते अपने आप। लाइक हर्ब्स, दे हैव ग्रीन एंड शॉर्प स्टेम्स, और जो शर्ब्स होते हैं उनकी थिन होती है बट दे हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम। उनकी स्टेम होती है वो कैसे होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जो हर्ब्स होते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, आप वो ईजिली उनको हाथ से भी कट कर सकते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ स्टेम, हमने अभी रूट्स के फंक्शन देखे थे। नाउ वी विल स्टडी द फंक्शन ऑफ स्टेम्स। स्टेम ऑफ द प्लांट फॉर्म द लिंक बिटवीन लीव्स एंड रूट। ये एक लिंक फॉर्म करता है किसके बीच में? लीव्स के और रूट्स के बीच। द स्टेम सपोर्ट द ब्रांचेस व्हिच बेयर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। ये किसको ये क्या कैरी करता है? वाटर और न्यूट्रिएंट, जो किसने एब्जॉर्ब करे? रूट्स। Stems of some plants like sugar cane and potato, ये food prepared by the plant को food करता है। Stem और क्या कैरी करता है? Food made by the leaves to other plant parts of the plant। ठीक है, other parts of the plant को क्या करता है? The leaves of raffia palm ये longest है world। जो leaves है raffia palm की क्या है? सबसे ज़्यादा longest है, लंबी है। Now experimental learning। Now take a stem of a flower plant. कोई भी एक flower plant के आप stem लेंगे, put it in the jar of colored water और observe after few hours। कुछ घंटे बाद आप देखेंगे, you will find an interesting difference. The flower has specks of color in it. आप क्या करेंगे? आप part of stem को काट करेंगे and you will notice colored area। जो colored area है उसको आप notice करेंगे। The leaf is mostly flat. Leaf कैसी होती है? Flat होती है। It's grow on branches. Now ये आपका leaf है, this is our leaf. This is tip. ये क्या होती है जो बीच में होती है? This is midrib. इसे क्या कहा जाता है? midrib. ये जो साइड में होती है veins होती है, this is lamina
और ये क्या होते हैं, इसके मार्जिन्स होते हैं, दीज आर मार्जिन्स। और इसे क्या कहा जाता है, पेटियोल, इट इज नोन एज पेटियोल। ये क्या है आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ। डिफरेंट पार्ट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ। मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीफ, और इनमें जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द सब्सटेंस जो आपका प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हेल्प्स द लीफ टू मेक फूड एंड द स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड पेटियोल। जो लीफ की स्टॉक होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। नेक्स्ट इज द फ्लैट ब्रॉड साइड ऑफ लीफ इज कॉल्ड लीफलेट, हम लामिना कहते हैं। और जो फ्यू लाइंस होती है लीफ पे उन्हें हम वेन्स कहते हैं। जो मेन वेन और मिड रिब है वो कहाँ है, सेंटर में। ये स्मॉल ट्यूब्स ब्रांचेस आउट फ्रॉम द मेन वेन, जो उसे क्या कहा जाता है, साइड वेन कहा जाता है। द वेन्स कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लीफ और लीफ हैव टिनी पोर्स। टिनी पोर्स होता है लीफ के, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेट। एयर पासेस इन इट एट आउट एंड लीव्स, एंड एनी एक्स्ट्रा वाटर इन द लीफ इज कॉल्ड इज ऑल्सो गिवन आउट थ्रू स्टोमेट। किसके थ्रू, स्टोमेट, ताकि थ्रू। और जो ग्रीन प्लांट्स है वो किस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसकी प्रेजेंस में, एयर, वाटर एंड सन। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ अ लीफ। अब हम कुछ लीव्स के फंक्शंस देखते हैं। ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, एंड दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। That is why leaves को हम क्या कहते हैं, leaves are also called kitchen of the or food factory of the plant. The food from the leaf sides goes to different parts of plant through the stem. And some plants they store food in their leaves. कुछ plants होते हैं जो अपने leaves में खाने को store करते हैं. For example, cabbage, little cakes, spinach. These are the example of the leaf that store. जो पैरासिटिक प्लांट होता है, रेफ्लेशिया, ये लांचेस प्लांट है, ये तो आपको पता होगा। एंड सम प्लांट्स विद वीक स्टेम, वो क्या करती है, चेंज देयर लीव्स इनटू डेंड्रिल्स। और वो क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड। प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट। फ्लावर्स, व्हाट आर प्लांट, दे आर द कलरफुल एंड द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट। दे हैव डिफरेंट शेप। देखो अलग अलग फ्लावर्स देखोगे, उनका कलर भी अलग होता है, शेप भी अलग होता है और साइज भी अलग। मैनी प्लांट्स हैव स्वीट स्मेल और फ्रेगनेंस। बर्ड इज द इनिशियल स्टेज ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, बर्ड क्या होती है, इनिशियल स्टेज होती है, एंड आफ्टरवर्ड इज लेटर चेंजेस इनटू फुली ग्रोन फ्लावर। और जो फ्लावर्स होते हैं जिनकी स्मेल होती है कैसे होती है, स्वीट होती है, और बहुत ही स्वीट स्मेल होती है, फ्रेगनेंस होती है। जब ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर्स आर कॉल्ड पेटल्स, और जो ग्रीन पार्ट होता है जो इनक्लोजेस द फ्लावर इन द बर्ड कंडीशन, उसे क्या कहते हैं, सेपल। दिस इज योर सेपल एंड दीज आर योर पेटल। ये प्रोटेक्शन देते हैं फ्लावर को। व्हाट दे गिव, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फ्लावर। ठीक है, जो आपके सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, वो फ्लावर को क्या देते हैं, प्रोटेक्शन। What are the functions? It turns into fruit in most of the plant. जो फ्लावर है वो किसमें टर्न हो जाता है, फ्रूट। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में वो फ्रूट में टर्न हो जाता है। इट मेक्स द प्लांट टू लुक प्रीटी एंड अट्रैक्टिव। ये प्लांट्स को कैसा दिखता है, प्रीटी और अट्रैक्ट। प्लांट्स हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस, और जो फ्लावर्स हैं वो प्लांट्स को हेल्प करते हैं क्या करने में, रिप्रोड्यूस करते। नेक्स्ट इज फ्रूट। फ्रूट ग्रो फ्रॉम फ्लावर, they have seed inside them. Some fruits have one seed while other have many seeds. Like mango and peach, इनके single seed होते हैं। Custard apple, orange apple and watermelon they have many seeds. और seeds किसमें grow कर जाती है, फिर न्यू प्लांट में। हम क्या करते हैं, उसको जर्मिनेट कर देते हैं, सो कर देते हैं, बो देते हैं, और फिर वो क्या हो जाती है, एक न्यू प्लांट में ग्रो करती है। डॉग्स जो होते हैं उनकी बहुत सेंसिटिव नोज होती है, ये रिकग्नाइज कर सकते हैं एनीबॉडी बाय स्मेल। और जो ह्यूमन आई है बैंक्स अबाउट 20 टाइम्स इन अ मिनट। ठीक है, कितने, 20 टाइम्स इन अ मिनट। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ फ्रूट। फंक्शंस क्या है आप फ्रूट के, ये सीड को प्रोटेक्ट करता है, स्टोर फूड इनसाइड देम। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, फ्रूट के अंदर हमारा फूड स्टोर होता है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर एडिबल एंड आर ईटन जस्ट लाइक एप्पल, मैंगो, एप्पल। कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, एडिबल होते हैं, जैसे हम मैंगो खाते हैं, एप्पल खाते हैं, ऑरेंजेस खाते हैं। दे कंटेन सीड्स एंड सीड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। इनके अंदर सीड्स होती है और सीड किस में ग्रो करती है, न्यू प्लांट।
नेक्स्ट इज सीड. अब हम सीड के बारे में देखते हैं. इट्स मोस्टली फाउंड इनसाइड द फ्रूट. डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन देयर साइज, शेप एंड. देखो डिफरेंट प्लांट्स है, उनका अलग अलग शेप है, अलग साइज है, अलग कलर है. मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स एंड सीड्स प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट. और सीड्स किसको प्रोटेक्ट करते हैं? बेबी प्लांट. When seed gets enough air, water and sunlight, baby plant inside it start growing. जब उसको proper amount of air, water, sunlight मिलती है तो जो baby plant है वो grow करना start कर. Everyone says that do not pluck far, but it is very important to understand that one should not pluck the seeds too. Flower के साथ साथ आपको leaves को भी pluck नहीं करना. After few days, small plants grow out of seeds and these plants grow into a big plant. A few fruits like banana, they do not have seeds that can grow into new plant from bulbs. और जिनका rhizome होता है ना, bulb होता है, वो उससे ही grow करता है. What are the function of seeds? It produce new plant. It's grow into new plant. Seed needs water, air and soil and sunlight. And the process by which plants begins to grow, उस seeds में from seed उसे क्या कहा जाता है? Germination. ठीक है. जब सीड किसमें सीडलिंग में हो जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? जर्मिनेशन. जैसे सीड ऑफ व्हीट, राइस, ग्राम और कॉर्न, ये क्या है? एडिबल. दे आर एडिबल. नाउ इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. Plant depend on animal for carbon dioxide as a gas, which animals gives out when they breathe. Plant use carbon dioxide. Plants किसका यूज करते? देखो एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, प्लांट्स उसको ले रहे हैं. क्यों ले रहे हैं? फॉर मेकिंग फूड, फूड प्रिपेयर करने के लिए. और प्लांट्स हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं जो हम ब्रीथिंग करें. एनिमल्स से अगर उसको ब्रीथ करें तो इससे क्या पता चलता है कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट. प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड एनिमल्स फॉर मैन्योर और फर्टिलाइजर. और कैसे डिपेंड करता है? ऑन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. लाइक दिस. प्लांट देखो भाई, एनिमल्स को प्लांट क्या दे रहे हैं? फूड एंड ऑक्सीजन. और एनिमल्स प्लांट्स को क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैन्योर. इससे क्या पता चलता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड शेल्टर. दे ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन एज अ गैस विच प्लांट्स नीड. एंड दे मेक एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ टू स्टे अलाइव. अगर हम एनिमल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के, जिससे वो क्या रह सके? अलाइव रह सके, जिंदा रह सके. Now keywords. Taproot. The main root of a plant from its smaller roots. Taproot क्या होती है? इसमें एक मेन रूट होती है जिसमें से आपकी छोटी छोटी रूट ग्रो. फाइबरस रूट आर रूट सिस्टम मेड अप ऑफ रूट ऑफ इक्वल साइज. ये रूट सिस्टम है जो इक्वल साइज के रूट से बनता है. ट्रंक, द स्टेम ऑफ बिग ट्री. शूट, द पार्ट ऑफ प्लांट जो अबव द सॉइल, उसे क्या कहते हैं? Now our chapter has been completed. We will quickly revise what all we have studied in this chapter. We have studied about the parts of plant. हमने रूट और शूट देखा. रूट में आपके रूट्स, शूट में हमने लीफ, स्टेम, आपका फ्रूट, बर्ड, फ्लावर, उनके बारे में पढ़ा. And lastly, we have studied how plants and animals are interdependent on each other. Now we will start with the exercise of the chapter. Pick the right answer. Now pick the right answer. Which of the following plant has taproot? इसमें से बताना है किसकी taproot होती है. कॉर्न, बीटरूट या फिर अनियन. That is your beetroot. The stem of a plant dash makes food for the plant, breathes for the plant, carries water and mineral up to the leaves. क्या करता है? कैरी करता है water and minerals. The food of the plant is produced in its leaves, fruits या roots. कहाँ प्रोड्यूस होता है जो फूड होता है? Fruits. The leaf, the food of the plant is produced in its leaf. Which of the following fruit has only one seed? Orange, apple, mango. Mango में एक ही seed है.
Now fill in the blanks with suitable word. यहाँ पे आपका help box दिया हुआ है. With the help of help box we will do this exercise. Dash roads are long and steady. कौन सी? Tap. The brightly colored part of flower is called. जो brightly colored part होता है उसको क्या कहा जाता है? Petals. The dash supports branches which bear leaf, flower and fruit. So that's stem. A dash has baby plant inside it. इसके अंदर होता है seed के. And the main function of dash to give rise to new plant. The main function है seed का वो क्या है? To give rise to new plant. Next, C, write T for true and F for false statement. The seed grows into a new plant. It's true. Seed किसमें grow कर जाती है? New plant. Potato is a swollen root. It's true. Money plant has a weak stem. It's true. Grass has fibrous root. Grass के fibrous root होती है. It's true. Now, D, answer the following question. Write the name of any two types of roots found in plants. Taproot and fibrous root. How does plants produce foods? By the process of photosynthesis. You have to write any two function of stem. Water and minerals provide करती है, support देती है, leaves हो, flower हो. What is photosynthesis? The process by which green plants make food in the presence of air, water, sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. What is germination? When a seed changes into seedling, उसको कहलाता है germination. Now next is critical thinking. Tell your friend one word for the following. It protects the seed. क्या protect करती है seed को? Fruit. It grows into flower. तो कौन फ्लावर में ग्रो कर जाता है? बड. इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीफ. क्या होता है? क्लोरोफिल. फाइन लाइन्स ऑन द लीफ. जो फाइन लाइन्स होती है उनको क्या कहते हैं? वेन्स. दे आर नोन एज वेन्स. Now put these vegetables in the right box. You have to put these vegetables in the right box. यहाँ पे आपको लीड दी है जिससे हम लीव्स खाते हैं. आपको यहाँ पे लिखने हैं रूट्स. लाइक पोटैटो. पोटैटो की हम क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं, रूट्स खाते हैं. ऐसे आपको यहाँ पे इनको क्लासिफाई करना है. राइट. नाउ लाइफ स्किल. ईटिंग वेजिटेबल्स एवरी डे इज गुड हैबिट, बट यू शुड वॉश वेजिटेबल्स इन रनिंग वाटर बिफोर कटिंग. मतलब काटने से पहले आप उनको रनिंग वाटर में वॉश करें. ठीक है. आफ्टर वॉशिंग, आफ्टर कटिंग यू शुड नॉट वॉश इट, बिकॉज जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब वरना वॉश आउट हो गए. क्यों काटना चाहिए? बिकॉज जो फार्मर्स होते हैं वो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं जो पॉइजनस होता है ऑन द प्लांट, जिससे जम्प को मार सकते. और जो केमिकल है इट्स हार्मफुल फॉर अस. इसलिए हमें फ्रूट्स को खाने से पहले उनको क्या करना चाहिए? वॉश करना. Now our chapter has been completed. Hope you understood. That's all for today. Thank you.